पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने महंगाई, किसानों की हालत, सोयाबीन फसलों के भाव, मजदूर व गरीब वर्ग की स्थिति, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, भू स्वामित्व योजना और काले धन पर सरकार को जमकर घेरा। दिग्गी राजा ने ग्लोबल समिट मीट को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, अधिकारियों और कर्मचारियों की कमाई का आयोजन करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीति है कि खूब खाओ और खूब खिलाओ। सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा। आज देश में 2014 से लेकर आज तक जो देश में अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे हालत भारत की बिगड़ती जा रही है। 2014 में $1 की कीमत 58 रुपये थी। आज $1 88 रुपये पर पहुंच चुका है। जो अवमूल्यन हुआ है, क्या उसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है? मोदी जी कहते हैं विकसित भारत 2047 तक कर देंगे, सपना दिखाते हैं और सपने दिखाकर ही वो लोगों को एक गुमराह करते हैं। कौन सा ऐसा कदम है उनका जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी? महंगाई की मार सब जगह है। आप लोग भी जितने भी हैं, क्या आपके परिवारों में महंगाई की मार है कि नहीं है? जो हमारे वेतनभोगी लोग हैं, क्या उनके वेतन तो बढ़ी नहीं, महंगाई तो बढ़ गई। बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई, दवाई का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। किसानों की हालत ले लीजिए। सोयाबीन हमारे यहाँ की मुख्य फसल रहा करती है, आज भी 4,500-4,500 हज़ार से ज़्यादा प्रति क्विंटल सोयाबीन नहीं बिक रहा। और ये पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव बढ़ रहा है। यानी कि किसान को फायदा नहीं हो रहा। जो कृषि उपज को तेल या दाल में परिवर्तित कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है। और ये सारा का सारा जो है ब्रांडेड जो माल है, जो ब्रांडिंग करता है, बड़े बड़े तेल के व्यापारी, बड़े बड़े आपके अनाज के व्यापारी, उनको फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं। मोदी जी कहते थे मैं काला धन विदेशों से लेके आऊंगा। 1 रुपया भी विदेशों से काला धन नहीं आया, जबकि भारत से काला धन बाहर निकल गया। स्विस बैंक में भारतीय खातेदारों की संख्या में कमी नहीं आई है, बढ़ गई है। जो लोग यहाँ का पैसा लेके बाहर गए, उनको आज तक वापस नहीं लाया गया। अब क्या हो रहा है कि वो लोग तो आए नहीं, जो बेचारे रोजी रोटी को देखते हुए जंगलों में, पहाड़ों में से चुपचाप घुस गए अमेरिका में, वो सब पकड़े गए और उनको मिलिट्री हवाई जहाज में डोनाल्ड ट्रंप उनको हथकड़ियाँ डाल के, बेड़ियाँ डालकर उनको यहाँ भेज रहा है। और मोदी जी चुप है। क्या इसमें हमारा राष्ट्र का अपमान नहीं हुआ है? लेकिन आप लोग तो क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहता हूँ, अरे कुछ तो तुम्हारा एक जो अहम जो तुम्हारे जो है ज़मीर है, क्या ज़मीर तुम्हारे को उसमें बताता नहीं है कि किस प्रकार से हमारा अपमान हो रहा है?
जागृत नहीं होता तुम्हारा जमीन। ये सब बातें आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता था। अब बहुत बड़े पैमाने पर एक और समिट हो रही है, इकोनॉमिक समिट हो रही है, ग्लोबल समिट हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, बताएंगे इतने हजार इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन लगता कुछ नहीं है। ये केवल अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उनके अधिकारी कर्मचारियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लाभ होता है। इन सब बातों पर हमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर जितना आपके एमओयू साइन हुए शिवराज सिंह चौहान के समय, उनमें से कितने उद्योग लगे? सरकारी जमीनों पर कॉलोनियां काट रही हैं। भाजपा के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे तरीके से आज जो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उल्टा अब यह है खूब खाओ, खूब खिलाओ और पकड़े जाओ, हम हैं ना तुम्हारे लिए। ये भाजपा के नेता के तुम चिंता क्यों करते हो, बैठे ना। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस मामले में हमें कांग्रेस पार्टी को जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यही मेरा संदेश है आज मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से भी, कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव की तैयारी में न लड़ेगी। दैनिक रूप से हमें गरीब मजदूर की, आप मजदूरी की हालत देख लो। आप किसी गांव में चले जाओ, मजदूरी क्या मिल रही है? 250, 300, 350 रुपये। और कितने दिन मिलती है मजदूरी? मुश्किल से साल में 30-35 दिन भी नहीं मिलती, और मशीनें अब तो आ गई हैं। आज उनकी हालत क्या है? खाने को नहीं है। इसी के साथ साथ एक नई व्यवस्था और सामने आ रही है। अनेक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई है मार्केट में, जो 2 दिन में 4 दिन में कर्जा बांट देते हैं। सर, ये स्थानीय स्तर पे जमीनें, मैं कर लूँ उसके बाद आपको। तो ये जो छोटे छोटे शहरों में कंपनियां आ गई हैं, लोगों को कर्जदार बनाया जा रहा है, और ब्याज पर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है, और इसको कोई देखने वाला नहीं। हम चाहेंगे कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात को देखें, और वित्त मंत्री जी हमारी केंद्र में, उनसे भी हमने कहा है और कहेंगे कि आप इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को चक्रवर्ती ब्याज लेने से रोकिए। और इसमें छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें गिरवी रखवाई जा रही हैं, उनके मकान खरीदे जा रहे हैं। ये सब व्यवस्था जो है, आज इस देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और इस देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में पहुंचती जा रही है। 16 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हो गया, लेकिन गरीब का कर्जा, किसान का कर्जा, छोटे मध्यम व्यापारी का कर्जा माफ नहीं। ये अर्थव्यवस्था है मोदी की। दिग्विजय सिंह जी, अभी आपके गठबंधन की नेता ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिसमें मृत्यु कुंभ कहा है। आप कुछ कुंभ में परिवार के साथ स्नान करके आए, बयान को किस तरीके से लेते हैं आप? ऐसा है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मुझे जानकारी नहीं है। ये कुंभ स्नान जो है, ये आस्था का प्रश्न है। और मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने 2001 में भी स्नान किया, तब भी मुझे कहा गया साहब 144 साल में पहली बार आ रहा है ये।
2013 में भी किया, तब भी मुझसे कहा साहब 144 साल बाद ये ग्रह आ रहे हैं, और इस बार भी गिने 144। भाई ये क्या है? नहीं इसकी तो व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे आप? इसकी तो वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हुई है ना। प्रमाणिक वो फेक है। नहीं, और सेकंड क्वेश्चन ये सर है, व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? दिल्ली में भी हादसा देखने, ट्रेन हादसा देखने में आया था महाकुंभ अब की देखिए, जो अब वो हादसा देखिए, बात ये है, ये व्यवस्था की कमजोरी है। रेलवेज में लगभग 35% पद खाली हैं। जहां पद खाली हैं वहां डेली वेजेस से काम करा रहे हैं, उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। वहां पर भी व्यवस्था में कमी इस बात की थी कि इन्होंने उसको इतना प्रचारित कर दिया कि लोग वहाँ पहुँच गए। मैं खुद 9 फरवरी को जाना चाहता था रीवा से, क्योंकि रीवा से इलाहाबाद पास पड़ता है प्रयागराज, लेकिन 40-40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ। फिर मैं दिल्ली से होके गया प्रयागराज। तो ये आस्था का प्रश्न है, कौन क्या कहता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। भाजपा ने महिलाओं की बात अभी आपने बात करी सर के केंद्र में जो है खाओ खिलाओ बराबर, आप और राज्य में भी, हाँ राज्य में भी यही स्थिति आप बता रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है। लेकिन पिछले दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस का एक पार्षद प्रतिनिधि जो है यहाँ पर जो है रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया था, जिसे पकड़ा था। ठीक, उसमें कार्रवाई हो। अभी आपको माना है होना कि चाहिए। लगा था, लगा आपकी पार्टी ने आज भी उन्होंने आपको स्वागत करा है। ऐसा है, उसको तो पार्टी से निकाल दिया। सर निकालने के बाद भी आपका स्वागत करा उन्होंने स्वागत कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, ऐसा साथ में खड़े उसके हैं। क्या चेहरे पे लिखा हुआ है क्या, मुझे क्या मालूम। सर स्थानीय स्तर पर भी जमीन घोटाले और बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस विमुक्त लड़ाई नहीं है। लड़ पा रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस उसकी लड़ाई चुनाव के नहीं समय लड़ के पा रही। दावेदार आते हैं, अभी लेकिन अभी आप आए मैं तो आपको साथ बता रहा रहेंगे। हूँ, ऐसा है भू स्वामित्व योजना, इसमें जिसके पास कोई आवास नहीं है उसको कोई सरकारी जमीन पर यदि कब्जा है, मकान बनाया हुआ है, तो वो भूमि उसको आवंटित होगी। ये कानून है, उसके नियम भी है, मेरे पास है, वो मैं देखूंगा। लेकिन कई ऐसे अपात्र लोगों को मिल गया पट्टा, जिनके पास 3-3, 4-4 मकान है, और जो पात्र है उसको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके पास देने को नहीं है। सर आपने कहा कि लेकिन कांग्रेस इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की बेटे कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। 365 दिन इलेक्शन मोड में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि नीमच में कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस के पास। हर एक नेता है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। आज आप आए हैं, कल कोई आएगा, फिर वापस कांग्रेस बिखर जाएगी। कैसे स्थानीय समस्याओं पर लड़ाई लड़ेंगे? स्थानीय समस्याओं की लड़ाई लड़ने में कोई गुटबाजी की आवश्यकता नहीं है। है ना सर? भाई लड़े ना, उसको कौन रोक रहा है? अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसमें गुटबाजी कहाँ है? दिग्विजय सिंह जी, तब टिकट की बारी आती है तो आपके कई नेता आते हैं सामने, हम भी दावेदार है। चुनाव के बाद में भी आप देखेंगे जावद में समुंदर जी पटेल बहुत कम आ रहे हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष जी लड़ाई नहीं लड़ रहे। इक्का दुक्का नेता के अलावा आपने बताया मुद्दे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? धरातल पर लड़ाई लड़ना चाहिए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कभी सभी आप भी सोचा करो। सर यहाँ पे मुद्दे उठाएंगे तब ना। गरीबों की जमीन पूंजीपतियों को दे रहे हैं सर। जी, प्रशासन गरीबों की जमीन लेके, सरकारी जमीन उनसे लेके पूंजीपतियों को दे रही है। ये स्थानीय स्तर पे कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं लड़ाई लड़ रही है? आप हमें प्रमाण दे दीजिए, मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये कर्नाटक में इनका जो कॉलेज है सर, उसके सामने की सरकारी जमीन गरीब से लेके प्रशासन को, अमीर उसको दे दी, पूंजीपति को। किसको दे दी? वहीं पे जो पास में उसकी जमीन है, सरकारी जमीनों के खेल हो रहे हैं। गरीब से छीन के उसी को दे दी कि ये तुम्हारी जमीन है, उसको कुछ नहीं बात किया। ऐसा है, जो जमीन जिसकी छीनी गई उसके खाते की थी कि सरकारी थी? है जी, जिससे जमीन ली गई गरीब से, उसके वो खाते की थी या सरकारी थी? जमीन थी, उसके सरकारी थी। खाते से आगे, खाते के आगे सरकारी जमीन थी, वो सरकारी जमीन छीन के पूंजीपति को दे दी। हाँ, सरकारी जमीन दी है ना, तो छीन के नहीं दी है। अरे तो सर उनको क्यों दे दी? दिग्विजय सिंह जी, लगता है कि महिलाओं की अगर बात करें, फिर भी बात यह है, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ मैं मुद्दा ये बता रहा हूँ, मैं मुद्दा ये उठा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के पास कोई मकान नहीं है, वो अगर सरकारी जमीन पर उसने मकान बना रखा है तो उसको पट्टा मिलना चाहिए। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी नहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली।
कहीं लॉटरी वोटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाबजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।